नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। मध्य प्रदेश की आदिवासी हितैषी सरकार की हकीकत देखिए। प्रदेश के 7 जिले जिनमें 2013 से 2023 के बीच आदिवासियों की जमीन धड़ल्ले से गैर आदिवासियों को बेची गई है। एक तरफ शिवराज सरकार आदिवासियों के विकास की बात करती है, तो दूसरी ओर सरकार की नाक के नीचे से प्रशासन आदिवासियों की यहां गैर आदिवासियों को जमीन खरीदने की अनुमति दे दी जाती है, धड़ल्ले से देता रहा है। और हैरत की बात तो यह है कि पिछले 10 साल में प्रदेश के 7 जिलों में 5,800 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बेच दी गई है और गैर आदिवासियों को ये जमीन बेची गई है। अब आदिवासियों के पास जमीन नहीं रहेगी तो आदिवासी आर्थिक रूप से सशक्त कैसे होंगे? क्या शिवराज सरकार ने आदिवासियों की जमीन छीनकर उन्हें मजदूर बनाने के लिए मजबूर कर दिया है? जब जमीन नहीं होगी तो आदिवासी क्या करेंगे? आदिवासियों की 10 साल में गैर आदिवासियों को बेची जमीन की क्या रजामंदी से बिक्री हुई है? ऐसे कई सवाल उठ रहे हैं। आदिवासियों से जमीन का अधिकार छीना जा रहा है, ये विधानसभा में पेश सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। पिछले 10 सालों में आदिवासियों की जमीन को दबंग गैर आदिवासियों ने खूब खरीदा है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के सवाल के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया है कि धारा 165(6) के अंतर्गत प्रशासन की अनुमति के बाद 7 जिलों में 5,834 हेक्टेयर जमीन गैर आदिवासियों ने खरीदी है। अब गोविंद सिंह ने 7 जिलों की ही जानकारी मांगी है। पूरी प्रदेश की जानकारी मांगी होती तो आंकड़े शायद ज्यादा ही चौंकाने वाले होते। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो सरकार आदिवासी हितैषी बनती है, आखिर उसकी असलियत क्या है। अब आपको विधानसभा के पेश सरकार के साल 2013 से जून 2023 के आंकड़ों के बारे में बताते हैं। ग्वालियर के बारे में बताते हैं तो 23 मामलों में 26.405 हेक्टेयर भूमि गैर आदिवासियों ने खरीदी है। इंदौर में 20 मामलों में 42.58 हेक्टेयर भूमि गैर आदिवासियों ने खरीदी है। विदिशा में 18 मामलों में 27.912 हेक्टेयर भूमि गैर आदिवासियों ने खरीदी। रायसेन में 15 मामलों में 56.89 हेक्टेयर। 7 जिलों में 376 ऐसे मामले जहां 5,834 हेक्टेयर भूमि गैर आदिवासियों ने खरीदी है। अब इन आदिवासियों के पास जमीन के अलावा और क्या होता है? आप खुद ही सोचिए जरा। जो आदिवासी जमीन पर फसल बोकर काटकर अपने जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उन आदिवासियों से वही जमीन जब छीन ली जाती है तो वो कैसे अपने जीवन यापन करेंगे? अब उनके पास मात्र एक रास्ता, ना तो वो नौकरी कर सकते क्योंकि इतने पढ़े लिखे नहीं। अब उनके पास सिर्फ एक रास्ता कि वो मजदूर बन जाएं। तो शिवराज सरकार में ये हो रहा है आदिवासियों के साथ। आखिर कैसी ये आदिवासी हितैषी शिवराज सरकार, ये सच आपके सामने हम रख रहे हैं इन आंकड़ों के जरिए। जरा खुद भी सोचिए कि 2013 से लेकर 2023 तक के ये एमपी विधानसभा के आंकड़े हैं और ये आंकड़े सच्चाई बता रहे हैं कि आखिर कैसे आदिवासियों का हित किया जा रहा है। इन आदिवासियों से इनकी जमीन छीनकर गैर आदिवासियों को बेची जा रही है। और अब इसके बाद तमाम जो IAS अधिकारी हैं वो सवालों के घेरे में, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जमीन जब बेची गई है तो उनका हाथ बड़े स्तर पर है। और आशीर्वाद किसका है? शिवराज सरकार का। जी मीडिया संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं और प्रमोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, करतार ग्वालियर से जुड़े हैं। पहले हम प्रमोद के पास चल लेते हैं। प्रमोद, देखिए, सबसे बड़ी बात, आदिवासी हितैषी सरकार खुद को बोलना ज्यादा पसंद करती है, लेकिन ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं 2013 से 2023 के, सच बता रहे हैं कि इनको कैसे मजबूर किया जा रहा है मजदूर बनने के लिए। देखिए, यदि एमपी में आदिवासी मजदूरी कर रहे हैं तो उन्हें मजबूर किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपनी अचल संपत्ति नहीं बेचता है। और अब ये जो आंकड़े हैं, जी मीडिया की ये रिपोर्ट शिवराज सरकार की आदिवासी हितैषी होने के दावे की पोल खोल देगी, क्योंकि मध्य प्रदेश के 7 जिलों में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने की जो मामले हैं, जो आंकड़े हैं, वो चौंकाने वाले हैं। क्योंकि 2013 से जून 2023 के बीच में महज मध्य प्रदेश के 7 जिलों में देखिए बड़ी तादाद में दर्जनों मामलों में 5,834 हेक्टेयर जमीन गैर आदिवासियों को बेची गई है। अब यदि लोग ये सोच रहे हैं कि आदिवासियों की जमीन बेचने पर इतना हंगामा क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल जनजातीय वर्ग बाकी जमीन कोई ऐसे ही नहीं खरीद सकता है, न जनजातीय वर्ग बेच सकता है। जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होती है और ये अनुमति मैं और आप आम आदमी नहीं ले सकता है।
धारा 165 के 6 के तहत अनुमति लेनी होती है और 10 सालों में बेतहासा 7 जिलों में आदिवासियों की जमीन 11 आदिवासियों को बेची गई। देखिए कोमल, आप एक आंकड़ा बताना संभवतः भूल गई, और सबसे ज्यादा जो गढ़ बना है आदिवासियों की जमीन 11 आदिवासियों को बेचने में, वो राजगढ़ और सीएम का गृह जिला सीहोर रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। और जब आदिवासियों के पास जमीन नहीं रहेगी तो आदिवासी करेगा क्या? वो मजदूरी करेगा। यानी कुल मिलाकर एक सुनियोजित ढंग से मध्य प्रदेश में आदिवासियों को मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। देखिए उन दबंगों ने जमीन खरीदी आदिवासियों की जो एक ही समाज से आते हैं। मेरे पास वो पूरी लिस्ट है दबंगों की, गैर आदिवासियों की, चाहे वो सीहोर के हों, चाहे वो विदिशा के हों, चाहे वो रायसेन के हों, चाहे वो इंदौर के हों, चाहे वो ग्वालियर के हों, चाहे राजगढ़ के हों। उन्होंने धड़ल्ले से खरीदी। आईएएस अफसरों ने उन्हें अनुमति भी दे दी। देखिए नीचे का खेल नहीं है, ऊपर तक जुड़ा है। और जब आदिवासियों से जमीन का अधिकार छीना जाएगा तो वो काम क्या करेंगे? मजबूर होकर मजदूरी करेंगे। और ये सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। ये तो 7 जिलों के आंकड़े हैं। पूरे मध्य प्रदेश के यदि आंकड़े होते तो सरकार की हकीकत सामने आ जाती पूरी तरीके से। आदिवासी हितैषी होने का सरकार भले ही दावा करे, लेकिन आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति बताती है कि आदिवासियों की जमीन खरीदने के लिए मध्य प्रदेश में एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। अब एक और आपको हितैषी पॉलिसी बताता हूं। आपको याद होगा पिछले कुछ माह पहले जबलपुर लोकायुक्त ने 3 आईएएस अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। 2008 से 2012 के बीच में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने का यह मामला था। लगभग 500 करोड़ की जमीन गैर आदिवासियों को बेची गई। और इस मामले में लोकायुक्त ने जिनके ऊपर मामला दर्ज किया वो कौन है बता देता हूं। एक तो दीपक सिंह है, फिलहाल में ग्वालियर जो कमिश्नर है, तो और दूसरे हैं देखिए एक्साइज कमिश्नर ओपी श्रीवास्तव, और तीसरे हैं बसंत कुर्रे जो उप सचिव है। इनके ऊपर 500 करोड़ की जमीन लगभग आदिवासियों की हेरा फेरी करने का आरोप है। लोकायुक्त में मामला दर्ज है, लेकिन शिवराज सरकार मेहरबान है और इतनी बड़ी करतूत करने वालों पर कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी क्रीम पदों पर ये बैठे हुए हैं। और ये देखिए सरकार इन्हें प्रोत्साहित कर रही है। एक्साइज कमिश्नर बैठे हुए हैं। इन आईएएस अफसरों को क्या सरकार इसलिए मेहरबानी दिखा रही है कि ये आदिवासियों की जमीन बेचने में इनका हाथ है? कुल मिलाकर कार्रवाई कब होगी मध्य प्रदेश में? आदिवासियों को जमीन का अधिकार से बेदखल करने का प्रशासन से मिलकर एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। सरकार भले ही दावा करे कि पेशा एक्ट ले आए, आदिवासियों का भला होगा, भला हो तो हो कैसे? उनके हाथ की जमीन दबंग और गैर आदिवासी खुलेआम खरीद रहे हैं। 7 जिलों के जो फिल्मों में देखा जाता था वो असली जिंदगी में यहाँ पर मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। आईएएस अधिकारी जो अधिकारी हैं और ऊपर से सरकार जो हितैषी बनती है आदिवासियों के, उनके राज में इस तरह से हो रहा है। मैं लौटती हूँ आपके पास, ग्वालियर चलेंगे। हमारे साथ करतार बने हुए हैं। करतार, देखिए ग्वालियर भी उन जिलों में आ रहा है जहां पर आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेची गई है और बड़े पैमाने पर बेची गई है। आपसे भी हम जानकारी लेंगे। बिल्कुल कोमल, जिस तरीके से अभी प्रमोद बता रहे थे कि किस तरीके से जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन जो होती है वो पट्टे पे दी जाती है आदिवासियों को भरण पोषण करने के लिए ये सरकार द्वारा पट्टे पे दी जाती है। उस पट्टे की जमीन को भूमाफिया मिलकर अधिकारियों के साथ साठगांठ कर उनको जो नाम है वो नाम दबंग है वो ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। बड़ी मात्रा में बहुत बड़ी कहा जाए तो लैंड है, उसको बेचा गया है, उसको खरीद फरोख्त की गई है। भूमाफिया और बड़े राजनेता तक इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि बहुत कम दाम में ये जो आदिवासी होती है उनको जरूरतें होती है, उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए उनको बहला फुसलाकर जो जमीन है उसको नाम ये जो दबंग होते हैं, भूमाफिया होती है, ये लोग करा लेते हैं। और बड़ा नेक्सस पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। जिस तरीके से अभी तो कुछ आंकड़े निकले हैं, अगर पूरे प्रदेश भर के आंकड़े निकल के सामने आएंगे तो बहुत बड़ी जो नेक्स्ट स्टेज है वो खुलकर सामने आएगा कि कितनी बड़ी ये धांधली है वो चल रही है। आदिवासियों के भले ही सरकार बात करती हो कि आदिवासी हितैषी सरकार है। आज से 2 महीने पहले मुरैना की बात की जाए, मुरैना में एक आदिवासी लोग थे जो बागचीन इलाके में यहाँ रह रहे थे। उनको पुलिस और फॉरेस्ट विभाग द्वारा खदेड़ दिया गया, मारा पीटा किया। मतलब उनको वो बेचारे वहां उनके पास जमीन थी नहीं, वो जो सरकारी जमीन थी उन्होंने टपरे डाल के रह रहे थे, तो वहां उनके साथ अन्याय अत्याचार किया गया। काफी हो हल्ला मचा, आंदोलन किया तमाम पार्टियों ने, तब जाकर उनको वहां रहने की व्यवस्था है वो अस्थायी रूप से की गई। लेकिन आदिवासी सुरक्षित नहीं है। उनकी जमीन जो सरकार द्वारा दी जाती है, पट्टे पे दी जाती है, उसको
उनको बहला फुसलाकर कैसे भी सेट करके एक प्लानिंग के तहत उसको बेच दिया जाता है और खरीद लिया जाता है और वो फिर से बेघर हो जाते हैं। तो ये पूरा जो कारोबार है पूरे अच्छा फल फूल रहा है, इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। जिस तरीके से प्रमोद बता रहे थे, बड़े आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें सरकार ने अच्छी पोस्टिंग पर नवाजा है, अच्छी जगह बिठाया है। तो कहीं ना कहीं इसमें अगर बात की जाए तो सरकार भी दोषी है। सरकार इन सब पे अंकुश नहीं लगा पा रही, वो इन सब में संलिप्त हो सकती है, जिसके चलते इतना बड़ा कारोबार है पूरे प्रदेश भर में फैल रहा है। जी चलिए लौटती हूँ, आकाश के पास चल लेते हैं। आकाश भी हमारे साथ जुड़े हैं। आकाश, मामा कहते हैं शिवराज खुद को, और वही मामा किस तरह से अपने भांजे भांजियों का ठिकाना लगा रहे हैं, उनकी जमीन गैर आदिवासियों को बिकवा रहे हैं इन अधिकारियों के जरिए। ये देखिए आंकड़े कैसे बताए जा रहे हैं। आदिवासी हितैषी होने का ढिंढोरा पीटने वाली शिवराज सरकार को जी मीडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आंख खोलकर देख लेना चाहिए कि आखिर मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। आदिवासियों को मजदूर बनाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है, उनके जो हक की जमीन है उससे गैर आदिवासियों को बेचा जा रहा है। और ये बेच कौन रहा है, इसकी अनुमति कौन दे रहा है? सरकार के नुमाइंदे, सरकार के आईएएस अफसर, एसडीएम, पटवारी, तमाम अफसर इन सब मामलों में लिप्त हैं। ये आंकड़े छोटे नहीं हैं। 7 जिलों के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। सीएम का गृह जिला इसमें शामिल है, सीहोर, विदिशा, भोपाल, ग्वालियर। अगर हम और थोड़ा पीछे जाएं तो श्योपुर में बीते कुछ दिन पहले अगर हम देखें तो देखिए आदिवासियों के पट्टे की जमीन जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है उनको तक बेच दी गई। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन 3 राज्यों के बड़े घरानों के लोगों को आदिवासियों की जमीन जो पट्टे पर दी जानी थी वो दे दी गई। इसमें लिप्त कौन थे? पटवारी, एसडीएम। और इसका खुलासा कोई और नहीं कर रहा है, इसका खुलासा खुद जिले के कलेक्टर कर रहे हैं। सरकार कहती है कि हम आदिवासियों के लिए जन कल्याण की योजनाएं ले आ रहे हैं, पैसा एक्ट ले आ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जमीनी हकीकत इस रिपोर्ट को देखने के बाद पता चलती है कि उनके हक पर भी डाका डालने से मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार नहीं चूक रही है। और ये वही आदिवासी हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत की दशा और दिशा दोनों तय करते हैं। यानी कि कहा जाता है कि आदिवासी जिसके साथ सत्ता की चाबी उसके पास। लेकिन सरकार के नुमाइंदे और सरकार, इसलिए सरकार का नाम बार बार जिक्र में आ रहा है क्योंकि 3 आईएएस अफसर जिनका पहले प्रमोद ने जिक्र किया, उनको शिवराज सरकार का आशीर्वाद है। लोकायुक्त ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की है। पद के दुरुपयोग का आरोप है। डीएम कार्यालय में पदस्थ रहते हुए तीनों आईएएस अफसरों ने गलत तरीके से आदिवासियों की जमीन बेचने की अनुमति दी और इसके बाद कुंडम क्षेत्र की आदिवासियों की जमीन बेची गई। लेकिन सरकार इन्हीं 3 आईएएस अफसरों को मलाईदार पदों पर बिठाकर रखती है। एक्साइज कमिश्नर हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन उप सचिव हैं। ये कैसी आदिवासी हितैषी सरकार है आप बताइए। और मध्य प्रदेश में चुनाव करीब है और जिस तरीके से इन मामलों का खुलासा हो रहा है इसका खामियाजा निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को इस विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। 85 सीटें हैं जहां पर आदिवासी सीधा इफेक्ट डालते हैं। 89 विकासखंड आदिवासी बहुल है। पैसा एक्ट का झुंझुना खूब बजाया सरकार ने, बड़ा ढिंडोरा पीटा कि सरकार आदिवासी हितैषी है। लेकिन आदिवासी हितैषी होने का असली चेहरा देखिए कि आदिवासियों की जो हक का जमीन है, जो उनका हक है, अधिकार है, जो उन्हें पट्टे में मिलना चाहिए था, उस जमीन को सरकार ने गैर आदिवासी लोगों को कैसे ढलने से बेचा है। ये आंकड़े 10 साल के हैं और ये आंकड़े हमारे आपके नहीं, सरकार ने सदन में पेश किए हैं। सवाल पूछा गया, इस सवाल के जवाब में जो आंकड़े हैं वो वाकई में चौंकाते हैं और आदिवासियों की आंख खोल देने वाले हैं। इस मामले पर वाकई में सरकार को विचार करना चाहिए कि आखिर उन्होंने आदिवासियों के साथ क्या किया, उनके अफसरों ने आदिवासियों के साथ किस तरीके से मध्य प्रदेश में छलावा किया है। बिल्कुल आकाश, और आप सही कह रहे हैं, विचार करने का वक्त है। शायद इनको मिला नहीं होगा लेकिन अभी अगर सोच ले तो शायद कुछ इनका भला हो जाए। फिलहाल हम रायसेन चलेंगे, राजकिशोर हमारे साथ जुड़े। राजकिशोर, देखिए 15 मामले सामने आए जिसमें 10 सालों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 56.89 हेक्टेयर जमीन बताई जा रही है जो गैर आदिवासियों को बेच दी गई। इनको मजदूर बनने के लिए मजबूर कर दिया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि रायसेन जिले में हमने जी मीडिया ने एक मामला उठाया था भरदा चंदोरा का, जहां पर लगभग 100 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है आदिवासियों की गैर आदिवासी को बेच दी गई। और स्थिति यह रही वहां से कि एसडीएम के यहाँ से उसका नामांतरण भी हो गया और सारे कागज विधिवत हो गए। आदिवासी लोग आपत्ति ही लगाते रह गए, लेकिन उन आदिवासियों की जमीन जो है फर्जी तरीके से बेच दी गई और उनकी रजिस्ट्री भी करा दी गई। स्थिति यह है कि रायसेन जिले में कई स्थान ऐसे हैं
जहाँ कई आदिवासियों की जमीन कई IAS ऑफिस में भी खरीदी है, किसी और के नाम से खरीदी है, खुद अपना पैसा इन्वेस्ट करने की स्थिति रायसेन जिले में बहुत जगह पर है। और मैं आपको बता दूं कि आदिवासी अभी भी अपनी जमीन का हक पाने के लिए चक्कर लगा रहे हैं। जो आदिवासियों की जमीन पट्टे पर दी गई थी, उन आदिवासियों पर वो खेती नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना कब्जा नहीं ले पा रहे हैं। जी चलिए, मैं लौटती हूँ। प्रमोद, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी। ये जो मामले सामने आए 7 जिलों की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आदिवासियों को लेकर ऐसा मामला पहले आया नहीं। जमीन को लेकर ये जो मामला सामने आ रहा है, इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आए जिनको हमने उजागर किया है। और अब ये जो मामला सामने आया कि 10 साल का जो आंकड़ा इकट्ठा सामने हम दिखा रहे हैं, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि अब शायद वक्त आ गया है कि आदिवासियों के बारे में सच में सोचना शुरू करे सरकार। जिए तो जिए कैसे बिन जमीन के, ये आदिवासी इस वक्त कह रहे हैं। मेरे पास फैक्ट हैं पूरे, एक एक जिलों के, 7 जिलों के कितने किस गैर आदिवासी ने खरीदी है। विदिशा, सीहोर, राजगढ़, रायसेन, इंदौर, ग्वालियर, जहां जाएंगे वहां गैर आदिवासी बेतहासा जमीन आदिवासियों की खरीद रहे हैं। एक ही परिवार के गैर आदिवासियों ने आदिवासियों की जमीन खरीद ली। हैरत की बात तो यह है कि मध्य प्रदेश के 7 जिलों में 2013 से 23 के बीच में देखिए 373 मामले हैं सिर्फ 7 जिलों में। 7 जिलों में, एक बार तीसरी बार फिर 7 जिले बोल रहा हूं, 373 मामले हैं। 5834 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि आदिवासियों की गैर आदिवासियों ने खरीद ली। प्रशासन ने कैसे अनुमति दे दी है तो प्रशासन बताए, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि जिन्होंने अनुमति पहले दी थी 8 से 12 के बीच में, और उन पर लोकायुक्त ने मामला दर्ज किया, लेकिन सरकार ने कार्रवाई की जहमत नहीं उठाई। ऐसा लगता है कि नीचे से लेकर ऊपर तक आदिवासियों की जमीन बेचने की मंशा रही है, और इसीलिए शिवराज सरकार इनको मलाईदार पदों पर बिठा रखा है। ओपी श्रीवास्तव, नाम चेक कर लीजिए, ये सीएम हाउस में रहे और आदिवासियों की जमीन बेचे जाने का इन पर आरोप है, अनुमति देने का। जबलपुर में रहते हुए एक्साइज कमिश्नर है, इससे ज्यादा मलाईदार पद इनको मिल भी नहीं सकता था। जमे हुए दीपक सिंह है, कमिश्नर ग्वालियर है, ये भी हटे नहीं है लोकायुक्त कार्रवाई के बाद। तीसरा नाम है बसंत कुर्रे, वल्लभ भवन में बैठते हैं, उप सचिव है। 500 करोड़ की आदिवासियों की जमीन हेर फेर करके बेचने की अनुमति देने का आरोप है 8 से 12 के बीच में। अब जब इन पर कार्रवाई नहीं हुई, लोकायुक्त में मामला दर्ज होने के बाद ये क्रीम पदों पर बैठे, ऐसा लगता है सह शिवराज सरकार की है, खुली है, और आदिवासी मजदूरी ही करेंगे मध्य प्रदेश में, क्योंकि जब सरकार जानकर कार्रवाई ऐसे देखिए अधिकारियों पर नहीं करेगी तो धड़ल्ले से जमीन बिकेगी। सवाल ये है, यदि आदिवासी हितैषी ये सरकार है तो 23 से अब देखिए 13 और 23 के बीच में आदिवासियों की जमीन को अनुमति देने वालों पर कार्रवाई कब होगी। सवाल ये है, आदिवासियों पर क्या जोर जबरदस्ती करके जमीन बिकवाई गई है? ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपनी अचल संपत्ति बेचेगा? आदिवासियों की जमीन की बेचने की अनुमति गैर आदिवासियों को देना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन आसानी से बिक रही है धड़ल्ले से। सीएम के गृह जिले में ऐसा लगता है दिया तले अंधेरा है। देखिए मेरी वो रिपोर्ट आपको याद होगी, पेशाब कांड से जुड़ी हुई, जब रिपोर्ट की थी तो सरकार के हाथ पैर फूल गए थे। दसमत रावत के ऊपर पेशाब कांड हुआ, उसने जो स्टेटमेंट दिया वो गले की फांस बन गया। ऐसे आदिवासियों पर अत्याचार खुलेआम हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब तो जमीन खरीदने का या गैर आदिवासियों के नेक्सस में सरकार के चेहरे हो या फिर जो प्रशासनिक मशीनरी हो या फिर गैर आदिवासी, इससे ना साफ नजर आ रहा है कि सबक नहीं लिया गया है और बढ़ावा मिला है। आपने हर अपडेट दी है पहले की, अगर हम आदिवासियों को लेकर बात करें, आपने पेशाब कांड से जुड़ी हर अपडेट दी, उसके बाद भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जो हमने दर्शकों को दिखाई है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी, आकाश आपके पास आना चाहूंगी। देखिए इतना बड़ा आंकड़ा जब सामने आता है और 10 साल में, प्रमोद सही कह रहे हैं कि दिया तले अंधेरा, सरकार के बिना अनुमति के अधिकारी इतना ज्यादा कभी भी नहीं छलांग लगा सकते, और अब उन्हीं अधिकारियों की मनमानी भी इन पर भारी पड़ती नजर आ रही है। निश्चित तौर, और ये इंतहा है कि मतलब हद हो गई है मध्य प्रदेश में। आदिवासी हितैषी किस तरीके से उसका डिंडोरा पीटा जाता है ये सरकार बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन आदिवासियों के हित
कैसे हो ये शायद सरकार और उनकी मशीनरी को नहीं पता है। पहले आदिवासी अत्याचार की खबरों ने मध्य प्रदेश को कलंकित किया, चाहे वो हम पेशाब कांड की बात कर लें या फिर आदिवासी महिला के साथ बलात्कार, छेड़खानी, इस तरह की जो तमाम घटनाएं आई उनकी बात कर लें। और अब देखिए ये जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बताती है कि आदिवासियों का जो खुद का हक है, उनकी अचल संपत्ति है, जो एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, उससे आसानी से कैसे सिस्टम में बैठे हुए मध्य प्रदेश सरकार के अफसर अनुमति दे देते हैं और जमीनें बिकने लगती हैं। खरीदता कौन है? गैर आदिवासी। ये तक तो एक बार मान लीजिए ठीक है कहीं ना कहीं। बिल्कुल आकाश, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जो जानकारी आप लोगों ने साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया।